नमस्कार, मैं हूँ आशा। आपका स्वागत करती हूँ नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन में। आज मैं आई हूँ आपके पास सकारात्मक और प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। आज की सकारात्मक कहानी है यूपीएससी की परीक्षा देने वालों के नाम। यूपीएससी की परीक्षा लाखों परीक्षार्थी देते हैं। अगर पास नहीं होते हैं तो लाखों बहाने देते हैं। हमारे पास ये संसाधन नहीं थे, अंतिम समय में तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना, एक माँ में असंभव को भी संभव करने की पूर्ण क्षमता होती है। एक माँ जितनी क्षमता दुनिया में कोई भी इंसान नहीं रख सकता। जब एक माँ 9 महीने हजारों यातनाओं के साथ बच्चों को अपनी कोख में रख सकती है, तो एक माँ के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करना क्या चीज़ है। आज मैं आपको बताऊंगी एक माँ की कहानी जिसने 14 साल की उम्र में शादी की और 18 साल की उम्र में ही 2 बच्चों की माँ बन गई। कहते हैं ना कि अगर आप में किसी भी काम को कर दिखाने का जज्बा हो तो हजारों अभावों के बाद भी आप हर असंभव कार्य को कर सकते हो। कुछ लोग हमारे समाज में होते ही ऐसे हैं जिनकी डिक्शनरी में असफलता नाम का शब्द ही नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ आईपीएस ऑफिसर एन अंबिका। इनकी जीवनी के बारे में आपको बताऊं। एन अंबिका तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इनकी शादी 14 साल की उम्र में हो गई। 18 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जो हमारी जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। ऐसा ही हुआ कुछ अंबिका के साथ। जब उन्होंने अपने पति द्वारा बड़े अफसरों को सल्यूट करते देखा तो उन्हें आईपीएस बनने की प्रेरणा मिली, जिसके बाद परिवार से मिले सपोर्ट से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और आईपीएस अफसर बनकर अपने सपने को पूरा किया। अब एन अंबिका को महाराष्ट्र की तेज तर्रार अफसरों में गिना जाता है। एन अंबिका एक इंटरव्यू में अपने आईपीएस बनने की प्रेरणा के बारे में बताते हुए कहती है कि एक बार वो अपने कांस्टेबल पति के साथ गणतंत्र दिवस की पुलिस परेड देखने गई थी। वहां उन्होंने अपने पति को कई ऊंची रैंक के अधिकारियों को सल्यूट करते देखा। घर आने के बाद जब अंबिका ने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मेरे उच्च अधिकारी आईपीएस थे। अंबिका को उनके पति ने आईपीएस बनने के तरीके और इस पद पर मिलने वाले सम्मान के बारे में पूरी जानकारी दी। यूपीएससी की पूरी जानकारी लेने के बाद अंबिका ने सिविल सर्विसेज की एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया। इस घटना के बाद अगर आज के युवा होते तो शायद परिस्थिति के आगे मजबूर होकर संघर्ष करना ही छोड़ देते। उन्होंने सबसे पहले एक प्राइवेट कोचिंग की मदद से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद डिस्टेंस लर्निंग से 12वीं और ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अंबिका ने अपनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दूं कि यूपीएससी के इस सफर में वह 3 बार असफल भी हुई। इससे उनके पति और परिवार वाले भी निराश हुए और उन्हें वापस घर लौट आने को कहा। लेकिन अंबिका ने अब भी हार नहीं मानी थी। अंबिका ने अपने पति से आखिरी मौका देने को कहा। इसके लिए उनके पति मान गए और अंबिका की यह आखिरी कोशिश सफल रही। एन अंबिका ने वर्ष 2008 में अपना चौथा प्रयास किया। इस बार उन्होंने इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी यह मेहनत सफल रही और वह यूपीएससी 2008 परीक्षा को क्रैक कर आईपीएस अफसर बन गई। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप उनकी जगह होते क्या परिस्थितियों के आगे हार मान लेते या हजारों बहाने देते। धन्यवाद।